वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से लेकर 26 तक। मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। किंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे यह कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, 40 काल की यह अवधि हमें अपने अंतरतम में प्रवेश करने एवं पश्चाताप के द्वारा प्रभु के पास आने के लिए निमंत्रण देती है, जिसके द्वारा हम अपने ईश्वर और अपने पड़ोसी के साथ फिर से एक नया संबंध बनाएं। प्रभु अपने वचनों से कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हाँ प्यारे विश्वासी, जिन शास्त्री और फरीसियों को प्रभु धिक्कारते या फटकारते थे, उनकी धार्मिकता को यदि हम देखें तो बाहरी कर्मकांड और आडंबर मात्र थी। प्रार्थना हो या कोई भी कार्य हो, वे इसलिए किया करते थे क्योंकि संहिता में लिखा है और उन्हें दिखाना है। प्रभु इस धार्मिकता पर कभी प्रसन्न नहीं। स्वयं के गुनाह या गलती के लिए वे नरमी बरतते हुए दिखाई देते थे और उसी गलती के लिए दूसरों के प्रति कठोर व्यवहार करते हुए दिखते थे। धार्मिकता कई बार स्वयं के सामर्थ्य और बड़प्पन पर निर्भर हुआ करती थी। यह थी शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता के कुछ उदाहरण। किंतु प्रभु की दृष्टि में धार्मिकता आंतरिक भाव पर जोर देती। प्रार्थना हो या कोई भी कार्य हो, ईश्वर के द्वारा मिला हुआ यह सौभाग्य समझना, स्वयं के लिए थोड़ा कठोर होना और दूसरों की कमियों पर नरमी बरतना। प्रभु यीशु देखा जाए तो हमारे कार्यों पर मात्र नहीं बल्कि सबसे पहले हमारी सोच पर प्रहार करते हैं। इसी कारण वे कहते हैं कि हत्या करना ही पाप नहीं, किंतु हत्या से पहले जो क्रोध मन में रखा है वहां पाप की शुरुआत है। कई बार हम उस गड्ढे को समतल करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम गिरे थे, या उस रास्ते को जिससे हम फिसले थे, किंतु हम हमारे जूतों पर नजर नहीं डालते जो घिसने के कारण हम फिसल रहे हैं। हाँ प्यारे विश्वासी,
ये समय है जब हम अपने में शांत रहें, अपने अंतरतम को टटोलें, हमारी धार्मिकता की परख प्रभु के उस धार्मिकता के साथ करें, पवित्र बाइबल के साथ करें। मेरी धार्मिकता क्या है? वचन कहता है कि प्रभु यीशु ही हमारी धार्मिकता है, यानी उसका मनोभाव, उसकी सोच जो हमारे पापी जीवन से कभी भी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि हमारे लिए उसका हृदय कराहता है। क्या प्रभु यीशु ही मेरी धार्मिकता बन सकता है? क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु पापियों की मृत्यु से कभी प्रसन्न नहीं होता। वही प्रभु चाहता है कि हम में से हर कोई उसके पास आए और बच जाए। हम प्रार्थना करें। हे पिता, मुझे कृपा दे कि मैं स्वयं को तेरे पुत्र प्रभु यीशु जैसा बना सकूं, उसकी धार्मिकता को ग्रहण कर सकूं और तेरे पास सदैव रह सकूं। आमीन।